मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके अनंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर विराजमान वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शिव जी का दर्शन किया तथा सभी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर की विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, हे करुणानिधान, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न होकर दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। वहाँ वीरभद्र द्वारा किया गया यज्ञ का विध्वंस रुद्र ने देखा। यज्ञ की वैसी दुरवस्था देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, हे महाबाहो, तुमने थोड़ी ही देर में देवताओं तथा ऋषियों आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया है। जिसने विलक्षण यज्ञ का आयोजन कर द्रोहपूर्ण कार्य किया, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। वीरभद्र ने शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर शंभु के समक्ष रख दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र से पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जुड़ जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष तत्क्षण जीवित हो गए। शिव जी के दर्शन से तत्काल उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। तदंतर लज्जित होकर वे भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे महादेव, आपको नमस्कार है। मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। दक्ष प्रजापति की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, हे दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। केवल कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दानों से और ना तपों से ही मुझे पा सकते हैं। तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसीलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त
विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नचित शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला तथा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। रुद्र संहिता का सती खंड पूरा हुआ। रुद्र संहिता का पार्वती खंड। पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में पितरों की कन्या मेना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन हुआ है। देवताओं के आग्रह करने पर पितरों ने अपनी कन्या मेना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। पितरों की 3 कन्याओं का वृतांत। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुईं। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। वहाँ उनका दर्शन कर वे वहीं ठहर गई। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार वहाँ आ पहुँच गए। वहाँ उपस्थित सभी ने खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रह गई। इससे नाराज होकर सनत कुमार ने इन तीनों को शाप दे दिया। बाद में तीनों द्वारा स्तुति करने पर सनत कुमार प्रसन्न होकर वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनों में ज्येष्ठ कन्या मेना हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धान्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी होगी, जिससे सीता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभानु की पत्नी होगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेंगी, सीता भगवान राम की पत्नी बनेंगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार श्राप से ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि भाइयों सहित अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मेना के साथ हिमालय का विवाह होने के अनंतर श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालय के पास गए तथा हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और निवेदन किया कि यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में
प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं भगवती उमा की शरण में गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए राधे राधे दोस्तों।